जरा सोचिए एक ऐसी इंडियन कंपनी के बारे में जो सीमेंट, फैशन, फाइनेंस और अब तो पेंट्स में भी मतलब हर बड़े सेक्टर में एक लीडर है। ये कंपनी हमारे चारों ओर है, पर शायद इसका नाम आपने सुना भी ना हो। आज हम इसी अनदेखे औद्योगिक दिग्गज ग्रासिम की कहानी को समझेंगे। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 1,48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये ग्रासीम के विशाल आकार की बस एक झलक है। ये भारतीय उद्योग की नींव का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट और केमिकल प्रोड्यूसर कैसे बन गई, और अब पेंट्स के बाजार में इतना बड़ा तूफान कैसे ला रही है। चलिए इसके इस कमाल के सफर को डिकोड करते हैं। ग्रासिम की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां से आजाद भारत की। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये स्वदेशी आंदोलन की उस भावना का प्रतीक थी जो एक नए और आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रही थी। ग्रासिम का सबसे बुनियादी प्रोडक्ट था विस्कोस स्टेपल फाइबर यानी वीएसएफ। आसान भाषा में कहें तो ये लकड़ी के गूदे से बना एक ऐसा फाइबर है जो दिखता तो कॉटन जैसा है पर उससे कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। एक नए देश के लिए जहां कपास की कमी हो सकती थी, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। इसकी ग्रोथ देखिए कितनी तेज थी। 1947 में कंपनी बनी और सिर्फ 7 साल में वीएसएफ का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 1969 तक तो ये इंटरनेशनल भी हो गई और फिर 1985 में सीमेंट और केमिकल्स में उतरकर इसने अपने भविष्य की एक बेहद मजबूत नींव रखी। और यहीं पर ग्रासिम ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया। उन्होंने समझा कि नए भारत को बनाने के लिए सिर्फ कपड़े काफी नहीं होंगे। देश को असल में सीमेंट, केमिकल्स और मजबूत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। और आज की तारीख में ग्रासिम विस्कोस फाइबर में तो दुनिया का लीडर है ही, साथ ही भारत का सबसे बड़ा कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूसर भी है। और हाँ, अपनी सब्सिडियरी अल्ट्राटेक के जरिए देश का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर भी। आदित्य बिरला कैपिटल के साथ ये फाइनेंस में भी एक बड़ी ताकत है। मतलब ये वाकई एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रासिम यहीं नहीं रुका, बल्कि हाल ही में कंपनी ने अपने इतिहास के शायद सबसे दाताधीन कदम उठाए हैं। अब ये सीधे कस्टमर से जुड़े बाजारों में उतरकर बड़े बड़े खिलाड़ियों को सीधी चुनौती दे रहा है। चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का ये बयान अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि पेंट्स बाजार में उतरते ही देश की कुल कैपेसिटी का लगभग 24% हिस्सा इनके पास होगा। सोचिए, ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये तो पूरे बाजार को हिला देने वाली बात है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बिरला ओपुस ने आते ही मार्केट में खलबली मचा दी। अपनी जबरदस्त प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ ये पहले ही दिन से मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। ये उन दिग्गजों के लिए एक सीधी चुनौती है जो दशकों से इस मार्केट पर राज कर रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त निवेश और टारगेट सिर्फ 3 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करके एक प्रॉफिटेबल नंबर 2 प्लेयर बनना। ये बताता है कि ग्रासिम इस बाजार में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने आया है। पेंट्स तो एक तरफ, ग्रासिम ने बिरला पिवट के साथ डिजिटल दुनिया में भी एक बड़ा दांव खेला है। इसका मॉडल बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम क्या थी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मार्केट बहुत बिखरा हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो बिरला पिवट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया जहां कॉन्ट्रैक्टर्स को सही कीमत पर हर तरह का सामान आसानी से मिल जाता है। और यहां भी एम्बिशंस छोटे नहीं हैं। साल 2027 तक का टारगेट है लगभग 8,500 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू। ये दिखाता है कि ग्रासिम सिर्फ फैक्ट्रियों पर ही नहीं बल्कि डिजिटल इकोसिस्टम पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो कुल मिलाकर आज ग्रासिम का साम्राज्य दिखता कैसा है? ये अब सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कई पावरफुल बिजनेसेस का एक मजबूत किला है। देखिए, सेल्यूलोसिक फाइबर्स में वर्ल्ड लीडर, केमिकल्स और सीमेंट दोनों में भारत में नंबर 1, फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ा नाम, और अब पेंट्स में आते ही नंबर 2 और B2B ई-कॉमर्स में $1 बिलियन रेवेन्यू की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही डाइवर्सिफिकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ग्रासिम की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं है। ये सीधे सीधे भारत के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। ये विकसित भारत के सपने से सीधे तौर पर जुड़ा है।
इसे ऐसे समझिए, जब देश में सड़कें, पुल, घर बनते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट लगता है। जब उन घरों में रंग होता है तो बिरला ओपस आता है। जब कपड़ा उद्योग को सस्टेनेबल फाइबर चाहिए तो बिरला सेल्यूलॉज है। और जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था फॉर्मल हो रही है, आदित्य बिरला कैपिटल का रोल बढ़ता जा रहा है। सही मायनों में ग्रासिम की ग्रोथ भारत की तरक्की का आईना है। तो सवाल यही है, 78 साल पुराना ये दिग्गज जो हमेशा वक्त के साथ खुद को बदलता आया है, क्या भारत के भविष्य के सबसे बड़े ग्रोथ सेक्टर्स पर ये नया दाव लगा के एक बार फिर खुद को रीइन्वेंट कर पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, और ये जवाब भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी के साथ ही लिखा जाएगा।